पाकिस्तान के नाम पर अपनी सियासत चमकाने वाली बीजेपी को चीन के मामले पर जब जब बेइज्जती सहनी पड़ती है तो उसे बेइज्जत करने वाले होते हैं कांग्रेसी रहनुमा, खास तौर पर राहुल गांधी। एक बार फिर से राहुल गांधी ने मोदी सरकार की सरकार को हिलाकर रख दिया। क्या है किस्सा, आइए जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्पाइडर न्यूज। नाज़रीन, चीन के साथ कशीदगी पर भारत में हुक्मरान और अपोजिशन में हमेशा से तकरार होती रहती है। हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के नाम पर अपनी सियासत चमकाती रहती है और उसकी फौज हमेशा बुलंदोबांग झूठे दावे करती रहती है। मोदी सरकार और फौज को हमेशा कांग्रेस पार्टी की जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब इसका हल निकाल लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब जब चीन के मामले पर नरेंद्र मोदी को उन्हीं की पार्लियामेंट में जब जलील किया जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी की माजी की गलतियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। ये है नया पैंतरा जो कि मोदी सरकार ने बदला है। इधर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान विंटर गेम के सिलसिले में चीन में मौजूद हैं, जिससे भारत में आग लगी पड़ी है, क्योंकि मशल बर्दार के तनाज़े पर भारत ने बीजिंग में ओलंपिक सेरेमनी में जाने से इनकार किया है। इस इनकार के बाद कांग्रेस मजीद भड़क गई है। भारत में हिस्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमात कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने साफ अल्फाज में कह दिया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो गई है और इसी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के करीब आ गए हैं। राहुल गांधी की इस बात पर एक बहुत बड़ा तनाज़ा पैदा हो गया है। उनके इस इल्जाम पर भारत की हुकूमत ने तो रद्द-ए-अमल जाहिर किया ही था, लेकिन अमेरिका के महकमे खारजा का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कई बरसों में पहली मर्तबा अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी पर जोर देते हुए वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद को वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए चीन की मदद की जरूरत नहीं, पाकिस्तान हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। अमेरिका की जानिब से इस बयान के बाद तो समझे राहुल गांधी की स्टेटमेंट सही साबित हो गई। ताहम पाकिस्तान और चीन की जानिब से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया। बुध को पार्लियामेंट में बहस करते हुए राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर मुतादिद इल्जाम आयद किए। उन्होंने 45 मिनट की तकरीर में मोदी हुकूमत की धज्जियां उड़ा दी। अपनी 45 मिनट की तकरीर में उन्होंने इसी चीज पर फोकस किया कि भारत चारों तरफ से मुखालफिन में घिरा हुआ है। नाकाम खारजा पॉलिसी की वजह से भारत खित्ते में अलग थलग है। राहुल गांधी का कहना था कि भारत का हदफ तो पाकिस्तान और चीन को अलग अलग रखना था, लेकिन हुकूमत की नाअहली की वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब हो गए हैं। हुकूमत ने अवाम के साथ ये बहुत बड़ा जुर्म किया है, भारत को संगीन खतरे से दो चार कर दिया है। राहुल गांधी कहते हैं चीन कभी भी कोई भी कदम उठा सकता है। भारत को अब चीन और पाकिस्तान दोनों महाजों पर तैयारी की जरूरत है, लेकिन मोदी सरकार की कोई तैयारी नजर नहीं आती। राहुल गांधी ने इसी पर बस नहीं किया, वो अपनी गुफ्तगू में जम्मू कश्मीर को भी बीच में लाए। उन्होंने कहा कि हमने वहाँ बहुत बड़ी गलती की है। अगरचे उन्होंने वजाहत नहीं की, लेकिन तजिया निगार कहते हैं कि उनका इशारा जम्मू कश्मीर से दफा 370 का खात्मा ही था। ये हकीकत है कि भारत के मुबैना तौर पर अलग थलग होने के सिलसिले में यौम जमहूरिया की तकरीबात में हुकूमत किसी गैर मुल्की मेहमान को मदऊ नहीं कर सकी। राहुल गांधी इसी पर बस नहीं हुए, उन्होंने ये भी कहा कि आज दो भारत हैं, एक अमीर का और एक गरीब का। अमीर अमीरतर हो रहे हैं और गरीब मजीद गरीब हो रहे हैं। किसी को भी मुलाजमत नहीं मिल रही, रोजगार नहीं है। अलबत्ता हुकूमत राजाओं का दौर वापस ले आई है और राजा किसी की नहीं सुन रहा। राहुल गांधी ने ये भी इल्जाम लगाया कि हुकूमत अदलिया, इलेक्शन कमीशन और इसराइली सॉफ्टवेयर पेगास की मदद से अवाम की आवाज दबा रही है। राहुल गांधी के इन इल्जामात पर हुकूमत की जानिब से शदीद सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है। सबसे पहले सामने आए भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर। उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान दिया, राहुल गांधी ने हुकूमत पर चीन और पाकिस्तान को एक दूसरे के करीब करने का इल्जाम लगाया है, उन्हें तारीख पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चीन ने 1970 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से शाहराह कराक्रम तामीर की। 70 के बाद से दोनों मुमालिक में करीबी जोहरी पार्टनरशिप है। 2013 में सीपैक का आगाज हुआ, लिहाजा राहुल गांधी खुद से पूछे कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे से दूर ही कब थे। यौम जमहूरिया की तकरीबात के मौके पर किसी गैर मुल्की मेहमान की अदम मौजूदगी के सिलसिले में जयशंकर ने कहा कि जो लोग भारत में रहते हैं उनको मालूम है कि हम कोरोना वबा के दरमियान हैं। 5 वसी एशियाई मुल्कों के सरबराह जो इस मौके पर आने वाले थे, 27 जनवरी को उनसे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से बात की गई, लेकिन राहुल गांधी से वाकिफ ही नहीं है। उधर राहुल गांधी के इतने बड़े इल्जामात पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि वो इनके बयान की तौसीक नहीं करेंगे। मैं इस मामले को पाकिस्तान और चीन पर छोड़ता हूँ, वो अपने बाहमी रिश्तों के बारे में खुद बताएं। दुनिया के मुल्कों को इस चीज की जरूरत नहीं कि वो अमेरिका या चीन में से किसी एक को मुंतखब करें। लेकिन भारतीय मीडिया पर दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के इल्जाम बेबुनियाद नहीं है। जब भारत ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 का खात्मा किया, इसे मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाके लद्दाख और जम्मू कश्मीर करार दिया, तो चीन ने लद्दाख को मरकजी खित्ता बनाने के फैसले को मुस्तरद किया था। चीन का मौकफ तो यह है कि लद्दाख में भारत के साथ इसकी कोई सरहद ही नहीं, जबकि भारत ने लद्दाख को मरकज के जेर इंतजाम खित्ता बनाकर एक सरहद कायम कर दी। हुकूमत के इसी कदम के बाद चीन की फौज अप्रैल 2020 में लद्दाख में आकर बैठ गई। पहले सिर्फ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर दावा करता था, अब सूरत हाल बदल चुकी है। हुकूमत के इस निकम्मे कदम के बाद चीन और पाकिस्तान के दरमियान फौजी, सियासी और स्ट्रैटेजिक कुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले जम्मू कश्मीर
कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा था, अब लद्दाख पर चीन का दावा हो गया। भारतीय दिफाई तज्जिया निगार ये भी कहते हैं कि पहले और अब में फर्क है। जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बारे में बात करता था तो वो एक मुतनाज़ा इलाका था। मुतनाज़ा वो अब भी है, लेकिन उस वक्त चीन पाकिस्तान की हथियारों से मदद करता था। वहाँ चीन बराह रास्त मौजूद नहीं था, लेकिन अब चीन की मौजूदगी बराह रास्त हो गई है। गुलवान में टकराव के 4 दिन बाद ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोई हमारे इलाके में ना तो आया है और ना ही किसी का कब्जा है। दरअसल उन्होंने चीन को ये वाज़ेह पैगाम दिया था कि हम लड़ाई की ताकत नहीं रखते, अब जितना अंदर घुस के इलाकों में बस्तियां बसाना चाहते हैं बसाते रहें। नाज़रीन, राहुल गांधी के इल्जामात पर वज़ीर ख़ारजा के अलावा दूसरे वुज़रा और हुक्मरान जमात के रहनुमाओं ने सख्त तरीन रद्द-ए-अमल दिया है। यहाँ तक कि पार्लिमानी अमूर के वज़ीर का ये भी कहना है कि राहुल गांधी कंफ्यूज्ड हैं, वो शायद चीन की हिमायत कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि तिब्बत का मसला कांग्रेस का ही दिया हुआ है। भारत की अंदरूनी सियासत की वजह से हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से ऐसे बयानात आते रहते हैं। अलबत्ता खारजा ताल्लुकात के बारे में हुकूमत के बयानात बहुत अहम कहलाते हैं, लेकिन भारत ने इस मामले में भी एहतियात का दामन छोड़ते हुए अपनी नाकाम खारजा पॉलिसी का ढोल पीटने के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक के बारे में राय भी दे दी। लेकिन आम भारतीयों में एक सोच है कि ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए जिसमें भारत को चीन और पाकिस्तान दो महाजों का एक साथ सामना हो। हालांकि उन्हें ये भी देखना चाहिए कि भारत और अमेरिका में भी गुर्बत बढ़ी है। रूस के साथ भी उनके ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं। जनूबी एशिया में अपना असर और रसूख कायम करने के लिए भारत बहुत हाथ पांव मार रहा है। अलबत्ता उसकी ये बदमाशी पाकिस्तान को कबूल नहीं होगी और हम ये कहने में हक बजानिब है कि अपने दिफा और मजबूती के लिए हमें चीन जैसे बेहतरीन, पुराने और काबिल एतमाद दोस्त का साथ मुयस्सर है।